वेलकम टू ऑल इन आवर चैनल द सिराज एकेडमी। और जैसा कि इस लेक्चर में मैं आप लोग को कैलकुलेशन इन मैथ्स जैसा कि लिख रखा है पहले से ही, तो मैं आप लोग को मैथ्स में जितने भी कैलकुलेशन है, ट्रिक वगैरह जो भी है सब बताऊंगा आप लोग को। और कैलकुलेशन जो होता है वो तो आपको फिजिक्स मैथ्स सब में आप केमिस्ट्री सब में आप लोग को कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो यही सब नॉर्मल होता है। इन सब का कैलकुलेशन हम फास्ट कैसे करेंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और मैं आप लोग को एक सजेशन भी देना चाहता हूँ। अगर ये ट्रिक जैसे आपको लग रहा है कि कहीं कोई क्वेश्चन में आप लोग को लग रहा है कि आपको गलत लग रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है आंसर, तो आप ये पूरा ट्रिक हटा के आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कोई लिखा है 44 और 46 का मल्टीप्लाई, तो आप मैं अभी ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अगर ट्रिक से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ट्रिक में, तो आप उस ट्रिक को छोड़ दीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 24 ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके जितना लाना हो आंसर। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन अगर आप वो ट्रिक जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है उसमें, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ऐसा मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे नहीं आ रहा मेरा आंसर, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वो ट्रिक हटा के आप अपना नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये आप लोग के लिए एक सजेशन दे रहा था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को टू डिजिट मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना मतलब वो ट्रिक अपना कि आप कोई भी क्वेश्चन आप फास्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टूडेंट सबसे पहले तो हम टू डिजिट जो होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हो गया, मान लीजिए एग्जांपल आपका हो गया फर्स्ट 54 और 56 का मल्टीप्लाई। ये सब आप 5 से 6 सेकंड लग जाएगा, उसमें तुरंत कर देंगे आप। और जैसे हो गया आपका 117 का और इसका 113 का, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो चुटकी में सब मल्टीप्लाई आप 10 सेकंड बहुत हो गया, उसमें कर लेंगे आप। सो चलिए गाइस, इसमें दो कंडीशन है, मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, अब मैं आप लोग को कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है नहीं नंबर, इसका एक अल्फाबेट आगे बढ़ाइए। 5 में एक कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई से करिए, 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 30 आ गया। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए। 4 6 जा 20 24, यानी 30 पहले आ गया था, 30 और 24, ये आपका आ गया आंसर 5 से 6 सेकंड में। उसका ये देखिए, इसमें सब इसके आगे, इसका अल्फाबेट के आगे सबसे पहले क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आया। अब इसका 11 का 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। अब इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा 3 डिजिट का है ना, तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसका बचा हुआ क्या, 7 और 3 है, तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे बचा ये क्या है, 132 और 21 दोनों ऐड कर दिए, मतलब मिला दीजिए। तो ये आपका इसका मल्टीप्लाई आ गया है। देखिए कितना आसान है, 10 सेकंड लगा। लेकिन जो कंडीशन है, जैसे कंडीशन ये है 54 और 56 हम मल्टीप्लाई किए थे, तो कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो 55 है और ये जो 5 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। और इन दोनों का ऐड जो होता है ना, 4 6 जा 4 + 6 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए हमेशा। जैसे देखिए यहाँ 11 सेम है और 7 + 3 कितना है, 10 आता है। तो ये सब ऐसे पहले तो आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं ऐसा नहीं है तो उसके लिए भी मैं फर्दर वीडियोस में आप लोग को ट्रिक भी बता दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। उसका नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर निकालना और डिवाइड करना। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई तो हो गया 2 डिजिट 3 डिजिट का। अब देखिए डिवाइड करना कैसे होता है। डिवाइड तो हो जाएगा, मतलब थोड़ा होता है। जैसे देखिए, अगर लिखा है मान लीजिए 2200 डिवाइडेड बाई कितना, मान लीजिए 576 मान लीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2200 लिखेंगे और ऐसे 576 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इसमें थोड़ा गलत भी आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या करना है, इसमें क्या स्टेप है। सबसे पहले देखिए, ये 6 है, 2 से कट जाएगा। लास्ट में इवन नंबर है ना, तो ये 2 से कट जाएगा। और ये लास्ट में इसमें 0 है, तो 0 ये भी 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले छोटे संख्याओं से काटिए। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, बचा कितना 7 1 17, 2 8 जा 6 16, और बचा कितना 1, यानी कितना हो जाएगा फिर 2 2 8 जा 16,
यानी ये इतना आ गया 288, इतना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको भी 2 से काटे, नीचे वाला काटे तो इसको भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा हुआ 00। फिर देखिए 8 लास्ट में आ रहा है, इवन है, ये भी 0 आ रहा है। फिर 2 से काटी, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इतना आया। मतलब आसान छोटा कर लीजिए, इसको छोटा होता जा रहा है। फिर 2 से काटी, 2 5 जा 10, बचा कितना 1 1, फिर 2 5 जा 10, यानी आ गया कितना 144, 550 अपॉन 144। फिर ये देखो 4 है, ये 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। उसका बाद ये देखिए 2 2 जा 4, 1 15, 2 7 जा 14, 1 10, 2। अब देखिए गाइस ये क्या है, 2 है, इवन है, ये ऑड है। तो ये अब देखिए यहाँ पे आपका बहुत इजी हो गया, जल्दी जल्दी करके ऐसे। अब देखिए ये इतना बड़ा सी यहाँ पे इतना छोटा आप ले आए। अब इसको अगर 275 डिवाइडेड बाई 72 अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 से अभी तक कट कर रहे थे, अब 3 से देखेंगे। अगर 3 से कट हो रहा है तो उससे भी कट कर देंगे। अब देखिए 3 ऊपर से कट हो रहा है, 3 9 जा 27, और 3 से तो 5 कटेगा नहीं। तो ये नीचे वाला भले कट जाए लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा है, यानी ना 3 से कट रहा है ना 2 से। अब उसका 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें तो 5 है ही, ये कट जाएगा, लेकिन ये कहाँ से कटेगा, दोनों कटना चाहिए ना। तो हम नॉर्मल अब डिवाइड कर लेंगे 72 और 275, ये नॉर्मल डिवाइड। ये कोई ट्रिक नहीं है गाइस, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा शॉर्ट कर लीजिए वो मैं आप लोग को बता रहा था। सो नेक्स्ट आप लोग को मैं बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर जैसे हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा तरीका, जैसे अगर लास्ट में 5 5 है तो उसका मैं बताने जा रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट ट्रिक नंबर जो सेकंड है वो मैं आप लोग को लास्ट में जो 2 या 3 डिजिट जो भी है, अगर लास्ट में 5 पड़ रहा है, जैसे स्क्वायर करना बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। अगर लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे 25 हो गया, 25 35 65 55, इन सब का स्क्वायर अगर निकालना है तो मैं अभी इससे पहले आप लोग को ट्रिक बताया था मल्टीप्लाई वाला। तो ये भी जैसे 125 का स्क्वायर का निकालना, 135 का, तो ये सब मैं आप लोग को बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। और इसका जो पहला ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था वो सेम जो था सेम वैसे ही इस पर अप्लाई होगा। जैसे देखिए मैं आप लोग को सबसे पहला जो ट्रिक बता रहा हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाई 25, इसका स्क्वायर निकालना है अगर लास्ट में 5 है, और उसका स्क्वायर करना है। 2 डिजिट हो, 3 हो, कुछ भी हो ना। तो इसका देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, 2 से एक कितना अल्फ़ाबेट बढ़ाइए, कितना आ जाएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6 इक्वल लेगा ना, 6 आ गया। अब इसका इससे कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 का स्क्वायर तो आप लोग को आता होगा ना, 5 5 जा 25 आता है, तो 625 देखिए 625 आ गया आप लोग का 25 का स्क्वायर। तो ये ऐसे होता है। इससे पहले जो मैंने पहला ट्रिक बताया था मल्टीप्लाई करने का वो ऐसे सेम है। तो जैसे देखिए ये 5 5 कितना होगा 10, और ये 2 2 सेम है। तो मैंने बताया था इससे पहले वाले ट्रिक में, तो सेम वैसे होगा। जैसे देखिए मैं 125 का स्क्वायर करना बता दूँ कैसे आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 125 का स्क्वायर मतलब क्या, 125 इंटू 125, ये ऐसे 5 5 10 आएगा, और 12 12 सेम है। तो इसका एक अंक बढ़ा दीजिए, इस अल्फ़ाबेट बढ़ाइए, ये 13 हो जाएगा, और 12 13 जा कितना होता है 156 हो गया, और 5 5 जा 25, ये आपका आ गया। ये 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। जैसे देखिए अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर डेसिमल में ऐसे है का स्क्वायर। मैं आप लोगों को ये ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेशन करने का मतलब थोड़ा शॉर्ट कर देना, और क्या समझ नहीं पाते हैं। जैसे 3.5 का स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कितना होगा पूछ रहा है, 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर देखिए, अभी देखिए पॉइंट अभी हटा दीजिए, पॉइंट अभी हटाइए। अब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इंटू 35 का स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई इसका करें तो 5 5 तो सेम 5 25 होगा लास्ट में, और 3 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 4 4 3 जा 12, यानी 12 25 आ गया। अब देखिए इसका देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2, ऐसे तो आते हैं 1 2, तो 2 अंक के 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो ये 12.25 हो जाएगा। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर करिए, उसका पॉइंट कितने अंक के बाद लगा। अभी यहाँ पे क्यूब होता ना, तो ये पॉइंट किसके अंक के बाद होता, 3 अंक के बाद लगता। समझ में आ रहा है ना, इसलिए ये लगाएं। अब जैसे देखिए ये तो आपका हो गया स्क्वायर निकालने का और ट्रिक था। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल। अगर और एक मैं सजेशन, जैसे मैं आप लोग को बताया था, अगर मान लीजिए 44 और 46 में मल्टीप्लाई बोल दिया है
तो आप अगर वो जो मैं ट्रिक बताया था उससे अगर नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर ट्रिक से नहीं हो रहा है ना तो मैं आप लोग को ये सजेशन दे रहा हूँ कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मल डिवाइड कर लीजिए, जो भी है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, और आगे और वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूँगा इस ऐसे ही ट्रिक के लिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू।